पर्यावरण दिवस पर योगी आदित्यनाथ का मेगा ग्रीन मिशन। आज योगी करेंगे महर्षि चरक औषधि वन का शुभारंभ। यूपी में पर्यावरण संरक्षण को मिलेगा बड़ा बल। लखनऊ में भाजपा बनाएगी नया हाईटेक प्रदेश मुख्यालय। 6 मंजिला भवन में होगी सभी आधुनिक सुविधाएं। नए कार्यालय के निर्माण की तैयारी शुरू। देहरादून में सामूहिक जागरूकता एवं अभूमिकीकरण कार्यक्रम आयोजित। सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए कार्यक्रम में शामिल। वन क्लिक के जरिए पेंशन लाभार्थियों के खातों में भेजी राशि। अल्मोड़ा में कांग्रेस ने निकाली परिवर्तन शंखनाद रैली। खराब मौसम की वजह से राहुल गांधी नहीं हो पाए शामिल। फोन पर लोगों को संबोधित कर मांगी माफी। व्यापार मंडल अध्यक्ष को जिला अदालत से लगा झटका। दुष्कर्म मामले में अग्रिम जमानत याचिका की खारिज। आरोपी नरेश पांडे की गिरफ्तारी की संभावना बढ़ी। देहरादून में पुलिस ने किया 2 बदमाशों को गिरफ्तार। मुठभेड़ में गोली लगने से एक बदमाश घायल। आरोपियों से देशी तमंचे और कारतूस बरामद। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 360। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। रुक करते हैं खबरों की ओर। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कुकरेल में वृक्षारोपण कर महर्षि चरक औषधि वन का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में प्रदर्शनी और कार्यशाला का उद्घाटन भी करेंगे। मुख्यमंत्री यूपी कैंप परियोजना वेबसाइट, लोगो और वीडियो भी लॉन्च करेंगे। इस दौरान 100 आर्द्र भूमियों की अधिसूचना समेत कई बड़ी पर्यावरणीय घोषणाएं की जाएंगी। विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित भी किया जाएगा। प्रेस वार्ता जहां पर मैंने आयोजित की है, तो वही लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपना 54वां जन्मदिन मना रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर वह कुकरेल वन क्षेत्र से एक पेड़ मां के नाम महाअभियान की शुरुआत करेंगे। इस अभियान के तहत पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही दिन में 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से भी पौधारोपण करने और पर्यावरण संरक्षण में भागीदारी निभाने की अपील की है। सभी जिलों और विभागों को अभियान के लिए लक्ष्य सौंपे जा चुके हैं। यहाँ पर मैंने आयोजित की है। जैसा कि आप जानते हैं, कल केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने अमृत काल का एक पहला बजट प्रस्तुत किया है। इस देश ने 2022 में अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मनाया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की आजादी के शताब्दी महोत्सव पर इस 25 वर्ष के कालखंड को अमृत काल के रूप में संबोधित करते हुए हमीरपुर दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री रामकेश निषाद ने अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ समन्वय समिति और कोर कमेटी की बैठक की। इसके बाद उन्होंने जिला अस्पताल का निरीक्षण कर मरीजों का हालचाल जाना और स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। मंत्री ने विकास परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी किया। कलेक्ट्रेट सभागार में कानून व्यवस्था, प्रशासनिक कार्यों और विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। जो चिकित्सा की सुविधाएं सरकार के द्वारा मुहैया कराई जाती हैं, सभी लोगों को प्राप्त हों और सुलभ रूप से सबको दवाइयाँ, सबको इलाज मिल सके। और जो हमारा यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं जिला अस्पताल, इसको चाहे इमरजेंसी वार्ड में हो, त्वरित सेवा चिकित्सा और लोगों को लाभ पहुँचाते हुए उनको ये लगे कि बदायूं के दातागंज में नोएडा विधायक पंकज सिंह ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया और करीब 6 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। कार्यक्रम में भाजपा के कई जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान पंकज सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोहब्बत की दुकान कुछ दलों की मुगलों और बाबर के लिए खुलती है।
वही इंडिया गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार सभी को है, लेकिन यह गठबंधन पहले भी टूटा है और आगे भी टूटेगा। लोग आश्चर्यचकित हैं उनकी इस बात को सुनकर। अभी कुछ बड़े बड़े दावे वो समय समय पर करते भी रहते हैं और उनके दावे इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूं। आज महाराणा प्रताप जी के मुंह से किया और पूरे विश्व को यह संदेश दे दिया था कि यह भारत अब नया भारत है। लखनऊ के जियामऊ क्षेत्र में भाजपा ने नया प्रदेश कार्यालय बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। एलडीए की ई नीलामी में भाजपा ने 45 करोड़ रुपए की सबसे ऊंची बोली लगाकर 5,500 वर्ग मीटर का भूखंड अपने नाम कर लिया। इस बोली के साथ भाजपा ने कई बड़े बिल्डरों को पीछे छोड़ दिया। प्रस्तावित नए प्रदेश मुख्यालय को 6 मंजिला अत्याधुनिक भवन के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें बड़े सम्मेलन हॉल, बैठक कक्ष और आधुनिक सुविधाएं होंगी। भवन की ऊपरी मंजिल पर हेलीपैड बनाने की भी योजना है। नीलामी से एलडीए को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ है। देहरादून में राज्य स्तरीय सामूहिक जागरूकता एवं अभिमुखीकरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। 9,74,000 लाभार्थियों को उन्होंने 176 करोड़ 59 लाख से ज्यादा की पेंशन राशि 1 क्लिक के जरिए हस्तांतरित की। कार्यक्रम में नशा मुक्ति और वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान की शपथ भी दिलाई गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार जन कल्याण और सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है। योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न विकास एवं रोजगार योजनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने उत्तराखंड की आर्थिक प्रगति की जानकारी भी दी और मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य में बुनियादी ढांचे, पर्यटन और निवेश के क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। अल्मोड़ा में कांग्रेस की परिवर्तन शंखनाद रैली हुई। लोकसभा नेता विपक्ष राहुल गांधी को जनसभा को संबोधित करना था, लेकिन खराब मौसम के चलते राहुल गांधी पंतनगर एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद अल्मोड़ा नहीं पहुंच पाए। राहुल गांधी को खराब मौसम की वजह से वापस लौटना पड़ा और राहुल गांधी ने फोन के जरिए जनसभा को संबोधित कर लोगों से माफी मांगी। उन्होंने महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और पेपर लीक को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने जल्द अल्मोड़ा आने का आश्वासन भी दिया। वहीं प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा और विधानसभा नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार पर तीखा हमला बोला। कैप्टन ने कहा कि आगे जाना ठीक नहीं, मुनासिब नहीं होगा, रिस्की है, तो इसलिए मजबूरन उनको वापस जाना पड़ा। राहुल जी का फोन आया, मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि कैसे लोग यहाँ पर इतनी उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं और उनका बहुत मन था कि आकर यहाँ पर लोगों से वो मिले, सबसे मिले, अपनी बात रखें। लेकिन अब कुदरत के सामने हम क्या करें, मौसम खराब हुआ। लेकिन राहुल जी ने फिर भी हमने जब उनसे पूछा कि अब क्या कहते, अगर लोगों को एतराज ना हो तो मैं अपने फोन से उनको संदेश थोड़ा बहुत दे सकता हूँ, देना चाहूँगा। अल्मोड़ा इस रैली में आ नहीं पाए और मैं कुमाऊं की महानगरता से, कुमाऊं के हमारे वरिष्ठ नेताओं से, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस रैली में एकजुटता के साथ भाजपा की और माहौल दिख रहा है, बदलाव का माहौल दिख रहा है। लोकसभा नेता विपक्ष राहुल गांधी का प्रस्तावित मसूरी दौरा खराब मौसम की वजह से रद्द हो गया। ऐसे में राहुल गांधी के स्वागत के लिए तैयार कांग्रेस कार्यकर्ताओं में मायूसी देखने को मिली। राहुल गांधी के आगमन पर मसूरी समेत कई क्षेत्रों में बैनर, पोस्टर लगाए गए थे। कांग्रेस कार्यकर्ता में उनके स्वागत के लिए खासा उत्साह था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से कार्यक्रम निरस्त करना पड़ा। महासचिव सुशांत मिश्रा ने बताया कि राहुल गांधी का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित था, लेकिन खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर उड़ाने की अनुमति नहीं दी गई। ऐसे में निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। कार्यकर्ताओं में निराशा जरूर है, लेकिन राहुल गांधी के प्रति लोगों का उत्साह बरकरार है। उन्होंने भरोसा जताया कि राहुल गांधी जल्द उत्तराखंड का दौरा करेंगे। कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है और आगामी विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ मैदान में उतरेगी। उत्तराखंड में राहुल जी ने बहुत बड़ा, अच्छा, लंबा चौड़ा दौरा यहाँ का बनाया था, बट मौसम के कारण जैसे आज सुबह वो पंतनगर पर लैंड हुए और उसके बाद जो
बादल का था, और जो पायलट था उसने डिनाई किया कि मैं फ्लाई नहीं कर पाऊंगा, बहुत रिस्क होगा। तो इसलिए उनकी विजिट अभी यहाँ पर अब नहीं हो पा रही, लेकिन उन्होंने प्रॉमिस किया है, उन्होंने वादा किया है कि वो दोबारा उत्तराखंड की आवाज उठाने के लिए, उत्तराखंड के लोगों से मिलने के लिए बहुत जल्द ही दोबारा एक विजिट प्लान करेंगे। नैनीताल के भीमताल ब्लॉक सभागार में जन संवाद दिवस पर जनप्रतिनिधि खासे नाराज नजर आए। जमरानी बांध परियोजना के अधिकारियों की कार्य प्रणाली को लेकर जनप्रतिनिधियों ने नाराजगी जाहिर की। बैठक की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर हरीश सिंह बिष्ट ने की। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि परियोजना अधिकारी उन्हें विश्वास में लिए बिना योजनाएं चला रहे हैं, खासकर सोलर लाइट वितरण में उनकी अपेक्षा की गई है। इस पर ब्लॉक प्रमुख ने जरूरतमंद और जंगल से लगे क्षेत्रों में प्राथमिकता से सोलर लाइट लगाने के निर्देश दिए। साथ ही परियोजना से प्रभावित अन्य ग्राम पंचायतों को योजना में शामिल करने के लिए कहा। जन संवाद दिवस पर पेयजल संकट का मुद्दा भी उठाया गया। ब्लॉक प्रमुख ने खराब पंपों को जल्द ठीक कर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति सुचारू करने के निर्देश दिए। विशेष रूप से सोलर लाइट के वितरण में बहुत ज़्यादा दरबाट की जा रही थी, जिसमें जनप्रतिनिधियों की अनदेखी की जा रही थी, खासतौर से क्षेत्र पंचायत सदस्यों की। तो उस समय में उन्हें स्पष्ट निर्देश दे दिए कि इसमें किसी भी जनप्रतिनिधि की अनदेखी न करें और सोलर लाइट नियमतः वहीं लगाएं जहां बाघ का आतंक है, जहां खतरा है, और उन्हीं गाँवों में लगाएं। दूसरा, कुछ गाँव छूट गए, जैसे बान्ना है, पिंडो है, आपका रानीबाग है, आपका मलवाताल है, तो इन गाँवों को भी शामिल किया जाए इस परियोजना में, ताकि वहाँ के लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। चंपावत जिला राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने की तैयारी में है। प्रतिष्ठित एक्सीलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड्स के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में जिले के नवाचार, डिजिटल गवर्नेंस, जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों को नामांकन के लिए तैयार करने पर चर्चा हुई। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी महत्वपूर्ण उपलब्धियों, फोटो और दस्तावेजों को समय पर तैयार किया जाए। जन जन की सरकार, जनता के द्वार और जनता मिलन जैसे कार्यक्रमों को भी प्रमुखता से शामिल करने को कहा गया। प्रशासन का लक्ष्य चंपावत के बेहतर प्रशासनिक मॉडल और जनहित के कार्यों को राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाना है, ताकि जिले को देश भर में नई पहचान मिल सके। उन सभी का एक अभिलेखीकरण करना और सुव्यवस्थित रूप से इसको जो है यहाँ जनपद पर यहाँ पर उपलब्ध करा देंगे। और इसको जो है ये विभागीय सभी इनकी एक समिति बनाई गई है, जिसपे इनका परीक्षण भी किया जा रहा है कि क्या ये कार्य वास्तव में ऑडिट की तरह इसका हो रहा है, कि ये जो कार्य हुए हैं वास्तव में जनहित के रहे हैं और इनसे व्यापक लाभ है, और क्या इसको हम लोग और रेप्लिकेट कर सकते हैं, इसको स्केल इसका बढ़ा सकते हैं, उस पर भी यहाँ पे जो है वो चर्चा हुई है। तो जो शासन के दिशा निर्देश है उसके क्रम में यहाँ पे आज बैठक की गई। चंपावत में आगामी चुनाव को देखते हुए ईवीएम वेयरहाउस की सुरक्षा व्यवस्था का त्रैमासिक निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में वेयरहाउस का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान ईवीएम और वीवीपैट मशीनें डबल लॉक व्यवस्था में सुरक्षित पाई गई। डीएम ने सीसीटीवी कंट्रोल रूम, बिजली व्यवस्था, साफ सफाई और सुरक्षा प्रबंधन की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के सभी सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि ईवीएम की सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान भाजपा और कांग्रेस के प्रतिनिधियों सहित निर्वाचन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह संतोषजनक बताया। लखनऊ में टीजीटी परीक्षा के दौरान बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। बायोमेट्रिक सत्यापन, फिंगरप्रिंट और फेस आईडी जांच में गड़बड़ी मिलने पर 4 फर्जी परीक्षार्थियों को पकड़ा गया। आरोप है कि ये लोग असली अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा देने पहुंचे थे। चारबाग, बादशाह नगर, आर्यनगर और अमीनाबाद परीक्षा केंद्रों पर यह कार्रवाई की गई। सभी आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। विभिन्न थानों में मुकदमा दर्ज है और पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। लखनऊ में चल रही संगीतमय श्रीराम कथा में जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने भगवान राम के आदर्शों और धर्म की स्थापना में उनके योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जब भी यह धर्म बढ़ता है तब तब भगवान अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। इस दौरान उन्होंने लखनऊ की सांस्कृतिक पहचान का उल्लेख करते हुए कहा कि यह नगर नवाबों का नहीं बल्कि भगवान श्री राम के अनुज लक्ष्मण का नगर है। कथा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।
ललितपुर में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। आबकारी और पुलिस की संयुक्त टीम ने ताल बेहट और पूरा कला थाना क्षेत्र के कई गांवों में छापेमारी कर 165 लीटर अवैध शराब, कच्ची शराब बरामद की। कार्रवाई के दौरान 20 ड्रमों में छिपाकर रखा गया करीब 4000 किलो लहन भी मिला, जिसे मौके पर नष्ट कर दिया गया। इस मामले में 4 अभियोग दर्ज किए गए। अधिकारियों का कहना है कि अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। लो इससे बनाओगे? हाथरस से एक बेहद संवेदनशील और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ कथित दुष्कर्म का आरोप पड़ोस में रहने वाले 25 वर्षीय युवक पर लगा है। घटना के बाद महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें पहले जिला अस्पताल और बाद में बेहतर इलाज के लिए अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फोरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं। आरोपी की तलाश और मामले की जांच जारी है। प्रतापगढ़ जिले के कंधई थाना क्षेत्र में थाना प्रभारी आदित्य कुमार सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में थाना प्रभारी एक महिला को थप्पड़ मारते और धक्का देते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि वह परानपुर गांव में पेड़ काटने को लेकर हुए विवाद को सुलझाने पहुंचे थे। इसी दौरान किसी ने घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि मामले में अभी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बदायूं में चुनावी रंजिश में खूनी संग्राम देखने को मिला, जहां दोनों पक्षों में जमकर पथराव हुआ। ईंट पत्थर और लाठी डंडों से कई लोग घायल हुए। झड़प ने शेखपुरा गांव में हिंसक रूप लिया। खूनी संघर्ष से गांव में अफरा तफरी मच गई और इसमें कई लोग घायल हुए हैं। कई गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। मामले की जांच में जरीफ नगर थाना पुलिस की टीम। पूरा भैया मार दे और सम्मत पापा पापा पूरा भैया मार दे और सम्मत प्रतापगढ़ में बीच सड़क पर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट का मामला सामने आया है। बाइक खड़ी करने को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते देखते हिंसक झगड़े में बदल गया। दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर लात, घूंसों और चप्पलों से हमला किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और एक पक्ष के लोगों को अपने साथ ले गई, जबकि दूसरा पक्ष मौके से फरार हो गया। मामला नगर कोतवाली क्षेत्र का है। मसूरी में मानसून से पहले नगर पालिका ने सफाई व्यवस्था और जल निकासी को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने अधिकारियों के साथ मॉल रोड का निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कई जगह नालों पर अतिक्रमण और नालियों में कूड़ा मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई। अधिकारियों को उन्होंने नाले नालियों के ऊपर बने होटल समेत अन्य निर्माणों को हटाने के लिए नोटिस जारी करने के निर्देश दिए और समय पर अतिक्रमण नहीं हटाने पर नगर पालिका खुद कार्रवाई करेगी। इसके अलावा नालियों में कचरा डालकर जल निकासी बाधित करने वाले दुकानदारों पर भी कार्रवाई होगी। कार्य होना है उन नालों पे बरसात से पहले उसको पालिका करेगी, लेकिन जो मॉल रोड के नाले हैं जिनको जो कलवर्ट है जो खोलने हैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने, तो आज विभाग भी साथ में है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के साथ में जल संस्थान भी है, जल निगम भी है, साथ में विद्युत विभाग भी है, क्योंकि इन्हीं के लाइनों से ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। तो आज तीनों विभाग साथ में है और उम्मीद करते हैं कि जैसे उन्होंने आश्वस्त किया कि 10 दिन के अंदर काम शुरू कर देंगे। चंपावत जिले में बस हादसे में 34 यात्रियों की जान बचाने वाले रोडवेज चालक बेनी राम थवाल को लोग आज एक सच्चे हीरो के रूप में याद कर रहे हैं।
लोहाघाट पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए हादसे में चालक ने आखिरी समय तक साहस और सूझबूझ का परिचय दिया, जिसमें बस में सवार सभी 34 यात्री सुरक्षित बच गए, लेकिन खुद उनकी जान चली गई। इस दुखद घटना पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरा शोक जताया और फोन पर चालक के पुत्र से बात कर परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। जिलाधिकारी मनीष कुमार भी चालक के पैतृक गांव पहुंचे और परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना दी। पूरे क्षेत्र में बोनीराम थवाल की कर्तव्य निष्ठा और बहादुरी को सलाम किया जा रहा है। डोईवाला में कंबोज मोहल्ले की ग्राम समाज की जमीन पर कथित कब्जे की शिकायत के बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने मौके पर निरीक्षण कर भूमि की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान ग्राम प्रधान परविंदर सिंह और क्षेत्रीय लेखपाल सत्यपाल भी मौजूद रहे। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि बाउंड्री वॉल बनाकर ग्राम समाज की जमीन पर खेती की जा रही है, जबकि पूर्व में इसे कब्जा मुक्त कराया जा चुका था। ग्राम प्रधान ने बताया कि संबंधित व्यक्ति ने 2 दिन में दस्तावेज प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया है। प्रशासन के मुताबिक जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। शिकायती द्वारा यहाँ पे एक शिकायत पत्र वहाँ पे आया है तहसील में, तो उसकी जांच के लिए हम यहाँ आए थे और लेखपाल जी भी मेरे साथ थे। तो हमने थोड़ा नंबर तस्दीक किया है, लेकिन जिसकी ज़मीन है उन्होंने कहा कि हमारे पास इसके कागज़ हैं। तो ठीक है, तो हाँ 1-2 दिन का टाइम उन्हें दे दिया गया है। अगर वो कागज़ दिखाएंगे तो ज़मीन उनकी हो जाएगी और नहीं होगी तो ग्राम समाज की होगी, तो कब्जा हटाकर तो ग्राम समाज के अंडर कर दी जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ 360।